लेसन नंबर 3, इसमें एक्सरसाइज 7.1 के कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 9 को सॉल्व करते हैं। ये देखें, फाइंड द वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट ए टू द ओरिजिन। अब ए से ओरिजिन की तरफ वेक्टर फाइंड करना है। वेयर ए बी इज इक्वल टू 4i माइनस 2j एंड बी इज द पॉइंट -2, 5। अच्छा देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि इसको सॉल्व करने से पहले आप लिखें कि आपने फाइंड क्या करना है। ये बात बड़ी जरूरी है। देखिए, उसने कहा है कि फाइंड द वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट ए टू द ओरिजिन, यानी कि हमने ए ओ वेक्टर फाइंड करना है, ए ओ वेक्टर। तो ये बात तो हम जानते हैं कि ए ओ वेक्टर होता है माइनस ओ ए के। तो ये हमने फिलहाल फाइंड करना है। अच्छा, ए बी वेक्टर है तो इसका मतलब ये होगा कि ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ये सिंपल सी बात है। अच्छा, ए बी जो वेक्टर है वो लिख लें आप। ये देखें, ये ए बी वेक्टर गिवन था, तो इसको अगर मैं आसान अल्फाज में लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4, -2। तो लिख दें 4, -2 इज इक्वल टू ओ बी जो है -2, 5। अच्छा, ये माइनस ओ ए है, ठीक है। इस पॉइंट को उठा के इस तरफ ले आए तो 4, -2 -2, 5, तो ये माइनस ओ ए आ जाएगा। दिस इंप्लाइज पहले कंपोनेंट में से पहला माइनस होगा तो ये +2 हो जाएगा, दूसरे में से दूसरा होगा तो पहले कंपोनेंट में से पहला कंपोनेंट, दूसरे में से दूसरा कंपोनेंट। अच्छा, ये माइनस ओ ए है तो इसको मैं लिख सकता हूं ए ओ। तो क्या आंसर आ जाएगा ए ओ का 6, -7। ये ए ओ आ गया। और ए ओ को लिखा जा सकता है 6i -7j। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। -2, 5 हो गया, -2 4 +2 हो जाएगा 6 बन जाएगा, -2 -5 हो जाएगा -7, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो हमने यहाँ सीखी, तो अगर वेक्टर ए बी हो तो इसको लिखा जा सकता है -BA। वेक्टर ओ ए हो तो -AO। अगर ए ओ वेक्टर हो तो वो -OA होगा। डायरेक्शन उल्टानी होती है। अगर वेक्टर की डायरेक्शन इस तरह से जा रही है, फॉर एग्जांपल ये वेक्टर है U, इसका मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट्स, तो उतना ही अगर मैग्नीट्यूड का मैं ड्रा करूंगा यहाँ पर 5 यूनिट्स का, बट वो पर -U होगा। लेंथ अगर सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ए के साथ आ जाएगा पॉजिटिव, दूसरे के साथ आ जाएगा नेगेटिव। सिंपल बात है। तो बहरहाल ये बात हमने यहाँ अप्लाई की। अगर ओ ए है तो ये -AO हो जाएगा, अगर AO है तो वो -OA हो जाएगा। ये बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है जो हमने सवाल में। अच्छा, अब एक और बात ये है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर गिवन बिलो। हमें एक वेक्टर गिवन है, हमने इसका निकालना है डायरेक्शन वेक्टर। डायरेक्शन वेक्टर को यूनिट वेक्टर भी कहते हैं। सॉल्व करते हैं इसको। डायरेक्शन वेक्टर is also called यूनिट वेक्टर। अच्छा, अब यहां पर ये है, देखें ये v वेक्टर है
2i माइनस जे है। अच्छा, मुझे चाहिए इसका यूनिट वेक्टर, यानी कि वी हेड चाहिए। तो फार्मूला क्या होता है वी हेड का? वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। जब वेक्टर को आप इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो हमें मिलता है डायरेक्शन वेक्टर। ये बात आपने माइंड में रखनी है। अच्छा, अब वी वेक्टर क्या है? 2i माइनस जे। सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें। स्क्वायर ऑफ i कंपोनेंट स्क्वायर ऑफ j कंपोनेंट। ये देख लें आप कि 2i माइनस 1j लिखा हुआ है। बेसिकली 2 जो है वो x की वैल्यू है और 1 जो है तो x का मतलब हो गया 2, y आ गया -1। फार्मूला होता है मैग्नीट्यूड का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बात आप छोटी क्लास में आप पढ़ चुके हैं। तो 4 + 1 स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ गया। नाउ वी हेड यानी कि डायरेक्शन वेक्टर, तो वेक्टर वी ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, दिस इंप्लाइज वी हेड क्या आएगा? 2i माइनस जे ओवर रूट 5। तो ये हो जाएगा 2 ओवर रूट 5 i माइनस 1 ओवर रूट 5 जे। ये आपने डायरेक्शन वेक्टर को कैलकुलेट कर लिया। ये है इसका डायरेक्शन वेक्टर। डायरेक्शन वेक्टर को वी हेड से डिनोट करते हैं। ये सिर्फ हमें डायरेक्शन बताता है। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है 1 होता है। हर वेक्टर का डायरेक्शन वेक्टर कैलकुलेट किया जा सकता है। यही फार्मूला है वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। अच्छा, ये देखें, इफ O is the origin and OP is equal to AB, find the point P when A and B are। अब बड़ा सिंपल सी बात ये है कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये फॉर्मूला गिवन है। इसको सॉल्व करना निहायत आसान है। ये देखें, OP इज इक्वल टू ये AB है, तो इसको मैं लिख सकता हूं तो OP आ जाएगा OB। देखें, ये दिया हुआ है पॉइंट, ये भी पॉइंट दिया हुआ है। अच्छा, -3 -1 हो जाएगा -4, 7 - 0 हो जाएगा 7। ये आ जाएगा। तो ये OP आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि OP जो वेक्टर है, अगर उसको I और J वाली फॉर्म में लिख दिया जाए तभी कोई इशू नहीं है। 4i + 7j। तो ये बिल्कुल सिंपल से सवाल है ये। इस लेसन में हमने क्वेश्चंस को मज़ीद डिस्कस किया ताकि हमें वेक्टर्स के बारे में अच्छा आइडिया हो सके। थैंक यू।